the yoga of the soul's release. माता जी ने इस कैंटो के बारे में कहा है कि इस कैंटो में वे सारे अनुभव हैं जो नई चेतना के जो नए बीइंग आएंगे आने वाले समय में, उनके लिए ये सहज सुलभ अनुभव होंगे. सावित्री में अश्वपति ये मार्ग खोल रहे हैं इस योग के द्वारा, परंतु आने वाले समय में ये अनुभव मनुष्य के लिए सहज हो जाएंगे. शायद अभी भी हैं, यदि हम लोग पूरी तरह मन प्राण हृदय में उनके प्रति खुल जाएं. पिछले बार हम लोग इस योग की एक प्रक्रिया जो श्री अरविंद सावित्री में बताते हैं उसको हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से इस योग में पहले व्यक्ति खुलता है एक उच्चतर चेतना के प्रति, फिर उस उच्चतर चेतना का कार्य प्रारंभ होता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो भाग तैयार होता है वो उच्च चेतना के प्रति खुलता है, उसमें उठता है. फिर क्योंकि काफ़ी कुछ हमारे अंदर अभी भी निम्न प्रकृति से बंधा है तो वो खींचकर उसको वापस ले आती है. फिर तैयारी होती है, फिर कुछ और साथ में लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से ये एसेंट और डिसेंट, चेतना का आरोहण और अवरोहण ये चलता रहता है और इसके थ्रू, इसके द्वारा यही पथ है. इसलिए ये कठिन जटिल प्रक्रिया है. कठिन इसलिए है क्योंकि एक बार में छलांग लगाकर काम नहीं होता. इवन रामायण में जो कहानी है, जो छलांग लगाते हैं हनुमान जी, तो फिर वापस आके फिर सेना के साथ पूरा युद्ध होना है. एक छलांग में काम नहीं होता है. ये इतनी बड़ी भूमि से क्रॉस करना है मानव चेतना को, जिसके और हमारे बीच में इतना अंतर है. माँ कहती हैं ग्रेटर डिफरेंस दैन बिटवीन एनिमल एंड मैन. सुपरामेंटल चेतना और मनुष्य के बीच में जो खाई है वो मनुष्य और जानवर के बीच में जो खाई है उससे कहीं ज़्यादा अधिक है. तो कुछ लोग जानवर को ट्रेन करते हैं तो ट्रेन करने से थोड़ा थोड़ा वो मनुष्य जैसा व्यवहार करने लगता है. सर्कस में कुत्ते लोग आते हैं, नमस्ते भी करते हैं. गधा मैथमेटिक्स पढ़ने लगता है, उठाएगा नंबर लगा देगा. तोता मनुष्य जैसा बोलता है. लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद ना तोता, ना गधा, ना वो कुत्ता मनुष्य बनता है. इतना कठिन है ये कार्य. अगर एक जानवर को, इवन जो हमारे सबसे नज़दीक है चिंपैंजी, उसको मनुष्य बनाने का प्रयास किया जाए, लोगों ने प्रयास किया है, और मनुष्य बनाने का नहीं, मनुष्य की भाषा सिखाने का, तो 8 साल चिंपैंजी को ट्रेन करने के बाद वो कुछ एक शब्द समझ पाता है मनुष्य की भाषा का. तो ये तो मनुष्य के जो सबसे नज़दीक जानवर हैं उसको मनुष्य बनाने में, और मनुष्य के प्रारंभिक जो बच्चा इन्फेंट होता है उसमें 8 साल का प्रोसेस लगता है, फिर भी कुछ खास अचीव नहीं होता. तो मनुष्य को अति मानसिक बीइंग बनाने में 800 साल का समय हम लोग को देना चाहिए भगवान को. वी शुड नॉट बी इम्पेशेंट. लेकिन अगर हम खुल जाएंगे अश्वपति की तरह उनके प्रसाद से, प्रताप से, तो ये प्रोसेस जो 800,000 साल में होनी है, शायद 80 साल में या 40 साल में, 20 साल में, 8 साल में, हो सकता है 8 महीने में संभव हो. फॉर दैट इज योगा. इट्स ए कॉन्सेंट्रेटेड इवोल्यूशन. ये होगा, ये निश्चित है. केवल एक चीज जो बीच में टंगी हुई है, जिसके बारे में सावित्री में भी स्पष्ट नहीं बताते हैं श्री अरविंद. दिस इज ए क्वेश्चन विच इज लेफ्ट हैंगिंग. श्री अरविंद एक जगह पत्र में कहते हैं द मदर हैज लेफ्ट दिस क्वेश्चन हैंगिंग एंड सो हैव आई. क्वेश्चन क्या है? एक, काल, समय कितना लगेगा. दूसरा, ये मनुष्य इवॉल्व करता हुआ अति मानसिक बीइंग बन जाएगा या लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज टू बी डिस्ट्रॉयड. क्योंकि तैयारी ये बहुत बड़ी छलांग है. इट्स ए ह्यूज लीप. और ये दो चेतना के बिल्कुल भिन्न स्तर के बीइंग
एक साथ एक लंबे समय तक रहना विल बी डिफिकल्ट। माने ये प्रश्न, ये सब सोचे हुए हैं उन्होंने, कहा भी है कि हाउ व्हाट विल बी द डिफिकल्टी, इसको कैसे टैकल किया जाएगा। ऑल दिस ही हैज फोरसीन एंड डन फॉर अस। तो अब इसके बैकग्राउंड में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेज 36 अंतिम 4 लाइन। ए स्प्लेंडर ऑफ सेल्फ क्रिएशन फ्रॉम द पीक्स, ए ट्रांसफिगरेशन इन द मिस्टिक डेप्थ्स, a happier cosmic working could begin and fashion the world shape in him anew. सबसे पहले कहाँ कार्य शुरू होता है? On the peaks and in the depths. माँ एक जगह कहती हैं कि अतिमानसिक दृष्टि से जब हम संसार को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? माँ कहती हैं, except what goes on in the depths, all the rest is courts and courts of falsehood. सब बाहर जो होता है आर्टिफिशियल है, केवल एक ही चीज सच्चा है जो इंसान के गहराई में चल रहा होता है, एंड वी आर नॉट कॉन्शियस। तो सबसे पहले डेप्थ में और हाइट पर ए न्यू वर्किंग विल बिगिन। साधारण जिस चेतना में हम लोग जीते हैं उसमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, बट ए वर्किंग विल बिगिन, कॉस्मिक वर्किंग। और वो वर्किंग का क्या दिशा है? गॉड फाउंड इन नेचर, नेचर फुलफिल्ड इन गॉड। ये वर्किंग का दिशा ये नहीं है कि हम मुक्ति का अर्थ कि हम एक नया वर्किंग होगा और हम सब के अंदर कुछ दिनों के अंदर वैराग्य आ जाएगा और हम सब सोचेंगे चलो हिमालय चलते हैं, केवल भगवान के पास चले जाएंगे संसार को छोड़ के। दैट इज नॉट द न्यू वर्किंग। द न्यू वर्किंग इज गॉड फाउंड इन नेचर, नेचर फुलफिल्ड इन गॉड। प्रारंभ वहां से होगा। जैसे एक हवाई जहाज एक छलांग में एक जगह से चलता है, 10 घंटे में कहीं चला जाता है, छोटा सा प्रारंभ होता है। लेकिन वो प्रारंभ किस दिशा में होगा? कि इस प्रकृति के सारी गतियों में भगवान मिलेंगे, अभी नहीं मिलते हैं। इसीलिए साधकों को पुराने समय में ये कहा जाता था कि प्रकृति में ज़्यादा मत उलझाओ अपने आप को, क्योंकि उलझोगे तो भगवान से दूर चले जाओगे। लेकिन अब क्या होगा? प्रकृति की नित्य प्रतिदिन की क्रियाओं में कैन वी इमेजिन कि हम श्वास लें और ऐसा प्रतीत हो कि ग्रेस सारा है, वी डोंट ब्रीथ जस्ट दिस एयर। हम लोग बोलें और ऐसा अनुभव हो कि मुख के अंदर से प्रकाश निकल करके फैल रहा है। माता जी ने इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में। योर लाइट वॉज मैनिफेस्टेड थ्रू माई माउथ। सो दैट इज द डायरेक्शन कि प्रकृति की दिन प्रतिदिन की गतियों में वी शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस गॉड एंड नेचर फुलफिल्ड इन गॉड। गॉड फाउंड इन नेचर एंड नेचर फुलफिल्ड इन गॉड। प्रकृति क्या ढूंढ रही है? वो भगवान को ढूंढ रही है। इसीलिए प्रकृति की अवस्था में हम सब दुखी रहते हैं, भगवान का स्पर्श पाने से आनंद में आ जाते हैं। प्रकृति में क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि प्रकृति जो ढूंढ रही है नहीं मिल रहा है। एक कविता है श्री अरविंद की कृष्ण, उसमें 2 लाइन है। ऑल नेचर is a wide enamored pause, hoping her Lord to touch, to clasp, to be. सारी प्रकृति मेरी ध्यानस्थ हो गई है, रुक गई है, थम गई है। किस लिए? प्रतीक्षारत है। किसके प्रतीक्षारत है? होपिंग इट्स लॉर्ड, उसके जो स्वामी हैं, जिसको ढूंढ रही है अनेकों अनेकों रूप में। वो कब आएंगे, कब उसको स्पर्श करेंगे, कब सहलाएंगे, कब उसको अपने साथ ले लेंगे। होपिंग हर लॉर्ड टू टच, टू क्लैश, टू बी, बिल्कुल अपने जैसा बना देंगे। इसकी प्रतीक्षा में प्रकृति है और यही प्रकृति की पीड़ा है। वो उस दिशा में वर्किंग प्रारंभ होगी। कहाँ से प्रारंभ करेंगे भगवान? ये भूमि को हथियाना, पजेस करना ऊपर से और डेप्थ से, और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। सावित्री में आगे लाइन है, दस शेल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन when darkness deepens strangling the earth's breast, as a thieves in the night shall be the covert tread. चोर जैसे आ जाएंगे हमारे अंदर। कहाँ से चोर आता है? जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है। ये भी हमारा पार्ट है। तो हमको कहाँ के बारे में नहीं पता है? चैत्य सत्ता के बारे में। इस सीमित बुद्धि के परे क्या हमको नहीं पता है, वो जगह भगवान ने पकड़ लिया है। इसीलिए लोग पूछते हैं ना, पहले ये बताया जाता था कि ये योग में दीक्षा कैसे मिलता है, लोग पूछते हैं अभी भी। माँ ने इसका वैसे उत्तर दिया है, लेकिन वो कभी और।
लेकिन एक आश्रम में प्रचलित बात थी, यहाँ दीक्षा कैसे मिलता है, माँ मनुष्य का चोटी पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं है, खूब हिलाते हैं, जिधर आप भागोगे, जिधर चोटी उनका हाथ में रहेगा। तो उसी प्रकार से चोटी क्या है, हम एक्चुअली देयर इज अ ट्रूथ इन दिस, हमारी ही चेतना का जो उच्चतम पार्ट है उसको पकड़ लेते हैं। और कहाँ पकड़ते हैं, अंदर। कितना भी हम भागना चाहें वो पकड़े रहते हैं। वहां से ट्रांसफिगरेशन स्टार्ट्स। हम लोग सीधा चाहते हैं कि बाहर का नेचर चेंज हो जाए, इट इज द लास्ट थिंग टू चेंज, इट हैज टू चेंज बट इज द लास्ट थिंग। कितने लोग हैं, सबके बाहर के नेचर में अनेकों प्रॉब्लम है। कोई गुस्सा करता है, किसी को ग्रीड है, सब एक दूसरे से लड़ते हैं। किसी से पूछो माँ से प्रेम है, हाँ ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट है? दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऑलरेडी इन हिम वॉज सीन दैट टास्क ऑफ पावर। नॉर्मली ये काम दिखाई नहीं देता है, लेकिन अशुपति के अंदर वो प्रकट होने लगा है। यही डिफरेंस होता है एक अवतार में और एक मनुष्य में, और जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मनुष्य के अंदर भी भगवान है लेकिन छिपे हुए हैं, अवतार में वो देह के बाहर फूट करके आते हैं। लाइफ मेड इट्स होम ऑन द हाई टॉप्स ऑफ सेल्फ। हमारा जीवन ने अभी यहाँ घर बनाया हुआ है, अब वो ट्रांसफर करता है। एक श्री अरविंद ने कहा है ट्रांसफर ऑफ पावर, माँ भी बोलती हैं एजेंडा में, ट्रांसफर ऑफ पावर। वो अब वहाँ पर वो घर में रहने लगा है, अब आता है, बाकी सब जगह प्रकृति में काम करता है, वापस वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जो अभी हम लोग इस ऑफिस को ही अपना घर समझ के बैठे हैं, ये ऑफिस है प्रकृति, इसमें जाके हमको काम करना है। लेकिन वापस घर कहाँ है, वहाँ है या गहराई में है, वहाँ जाकर आराम से हमको माँ के गोद में बैठ के लेट के अमृत पान करना है। फिर वापस स्ट्रांग विद द वाइन ऑफ इमॉर्टैलिटी वी कम आउट एंड वर्क। ऑलरेडी इन हिम वॉज सीन दैट टास्क ऑफ पावर। लाइफ मेड इट्स होम ऑन द हाई टॉप्स ऑफ सेल्फ। हिज सोल, माइंड, हार्ट became a single sun. Only life's lower reaches remain dim. धीरे धीरे वहां से भगवान शुरू करता है कॉन्क्वेस्ट, और कहाँ मन, हृदय, ये सबको अधिकृत कर लेता है। लेकिन एक हिस्सा रहता है जो अभी भी बचा हुआ है। अशुपति के साधना का जो प्रोसेस है वही हम सबके अंदर होता है। हायर माइंड और इनर हार्ट, ये तो बहुत आराम से भगवान के कब्जे में आ जाते हैं। माता पुस्तक में पहला चैप्टर में ये श्री अरविंद लिखते हैं, इट इज नॉट एनफ इफ द हायर माइंड कंसेंट्स एंड द इनर हार्ट फील्स। इट इज द फर्स्ट स्टेप। बहुत लोग उससे खुश हो जाते हैं, अब ठीक है, हमको मन के अंदर भगवान फील हो रहे हैं, ऊपर हम लोग टच है प्राप्त है, दैट इज एनफ। पर उसके बाद युद्ध शुरू होता है। क्यों? जो नीचे का पार्ट है, लाइफ लोअर नीचे रीचेज, वो कहते हैं हमको प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश आ रहा है, हमको नहीं चाहिए, हमको तो गुफा के अंदर छिप करके अंधकार में रहना है। अंधकार में कितना अच्छा अच्छा चीजें हैं, वहां से बाहर नहीं निकलेंगे। ओनली लाइफ्स लोअर रीचेज रिमेन डिम, बट देयर टू इन द अनसर्टेन शैडो ऑफ लाइफ देयर वॉज ए लेबर एंड ए फायरी ब्रेथ। द एम्बिगुअस काउल्ड सेलेस्टियल प्यूजा वर्क्ड, washed by the inner witnesses moveless peace। ये जो 4 लाइन है, वास्तव में ये वेदों में इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया है, उसको श्री अरविंद ने बड़े सुंदर ढंग से सावित्री में प्रकट कर रहे हैं। कैसे जो गुफा में, अवचेतन की गुफा में जो दैत्य, राक्षस, असुर जो छिपे हैं, कैसे उनके ऊपर कार्य होता है। तो इंद्र हैं, उनकी एक जासूस है, उसका नाम है शर्मा देवी हैं। वो जाती हैं और ढूंढती हैं कहाँ छिपा है ये लोग। दस्यु पानी जो रोज रात को निकलता है, चोरी करके ले जाता है, जो प्रकाश हृदय में, मन में आता है। होता है ना ऐसे, सुबह में, शाम को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी अवस्था में व्यक्ति सोया, लगा कि अब तो बस 2 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगले दिन उठा रेस्टलेस, वही पुराना अवस्था, कहाँ चला गया वो प्रकाश। तो ये दस्यु निकलते हैं और चोरी करके ले जाते हैं। तो पहले इंद्र उनको भेजते हैं शर्मा को, देखो कहाँ छिपे हैं। तो देख के बताती, ये तो गुफा के अंदर छिपे हैं। उनको बोलो बाहर निकलें,
तो शर्मा और दैत्यों के बीच डायलॉग होता है, एक्चुअली इट इज डॉक्यूमेंटेड। शर्मा कहती है तुम आ जाओ प्रकाश में, प्रकाश तुम्हारे ऊपर आएगा, चेंज हो गए, रूपांतरण, रूपांतरण वर्ड नहीं है बट यू शुड गिव योर सेल्फ टू द हायर लाइट। कहते नहीं नहीं, वो लोग बोलते हैं इंस्टेड तुम हमारे तरफ आ जाओ, देखो दैत्य राज्य में कितना खजाना है, तुमको वो सब हम दे देंगे। तो ऐसे डायलॉग होता है दोनों के बीच में। तो यहाँ उसका वर्णन है, बट देयर टू इन द अनसर्टेन शेडो ऑफ लाइफ देयर वॉज ए लेबर एंड ए फायरी ब्रेथ। स्वर्ग से कोई देवदूत आया है, जैसे रामायण में इसी कहानी को बड़े सिंपल ढंग से कहा गया है। रावण के विनाश के पहले कितने देवदूत जाते हैं, पहले हनुमान जाते हैं, वो बेचारे पूंछ में आग लग जाते चले आते हैं, दिखा देते हैं कि देखो एक साधारण वानर क्या कर सकता है। रावण नहीं मानता है, माल्यवान बोलता है, भाई बोलता है, भाई को निकाल देते हैं। फाइनली अंगद जाते हैं, इवन आफ्टर रीचिंग द डोर, देखो युद्ध नहीं करो, तुम आ जाओ, बाहर निकल जाओ, सीता माता को राम जी के हवाले दे दो, बस इतना चाहिए। नहीं, हम नहीं देंगे। तो यहां पर फायरी ब्रेथ, जब युद्ध नहीं हुआ है उसके पहले क्या होता है, युद्ध का पूरा एक एक्साइटमेंट होता है। रावण के कैंप में सब लोग फायरी ब्रेथ, क्या होने वाला है, राम जी आए हैं, क्या हो सकता है। रावण अरे कुछ नहीं, साधारण वनवासी हैं, मरीच सुबाहु को मारा है, सोचते हैं कि रावण का मुकाबला करेंगे, मैंने त्रिलोक को विजय किया है, नवग्रह मेरे अंडर हैं, देवता भी डरते हैं, मेरा बेटा तो इंद्रजीत है, नाम में ही उसके है, ये साधारण वनवासी, इनका कोई रथ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे। तो वो एक प्रोसेस चल रहा है, फायरी ब्रेथ इन द शैडोई रीचेज ऑफ लाइफ। देयर वॉज ए लेबर एंड ए फायरी ब्रेथ, द एम्बिगुअस काउल्ड सेलेस्टियल प्यूजा वर्ड। लेकिन ऑलरेडी वहां पर छिप करके छदम भेष में भगवान के दूत पहुंच गए हैं, सेलेस्टियल प्यूजा, और वो काम प्रारंभ हो गया है। वॉच्ड बाय द इनर विटनेसेस मूवलेस पीस, दिस इज ए परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनर वर्किंग, इनर वार का। इवन ऑन द स्ट्रगलिंग नेचर लेफ्ट बिलो स्ट्रॉन्ग पीरियड्स ऑफ इल्यूमिनेशन केम। और कभी कभी ऐसे मोमेंट होते थे जब अचानक रावण के मन में भी आता था, नहीं हमको शायद सीता जी को लौटा देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पीरियड्स ऑफ इल्यूमिनेशन इवन लोअर नेचर में, कि नहीं हमको ये प्रवृत्तियां त्याग कर देनी चाहिए, ये क्रोध, ये ग्रीड, घृणा, कामना, वासना, ये ठीक नहीं है। इवन इन द लोअर पार्ट्स दिस इल्यूमिनेशन कम्स, और कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वन हैज कॉन्कर्ड, लेकिन फिर से, क्योंकि निम्न प्रकृति की भी पूरी सेना है, फौज खड़ी है, वो फिर से आती है और उसको ढक देती है। लाइटनिंग्स ऑफ ग्लोरी आफ्टर ग्लोरी बर्न्ड, एक्सपीरियंस वॉज ए टेल ऑफ ब्लेज एंड फायर, एयर रिपल्ड राउंड द आर्गोसीज ऑफ द गॉड्स, स्ट्रेंज रिचेज सेल टू हिम फ्रॉम द अनसीन। अब जब मोमेंट्स होते हैं साधना में, जब कुछ दिन बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चलता है और स्ट्रेंज रिचेज, अचानक ऐसे ऐसे सुंदर अनुभव होते हैं, एयर रिपल्ड विद द आर्गोसीज ऑफ द गॉड्स, वही वातावरण में आदमी घूम रहा है और लग रहा है कि श्वास ले रहा है तो सच में भगवान की कृपा का श्वास ले रहा है। बैठता है और बैठते ही लगता है कि कहीं ट्यून कर दिया है, पीस, शांति, शक्ति, आनंद बढ़ता चला जा रहा है। जैसे पेट्रोल पंप में आदमी जाता है और प्लग इन कर देता है, समय भी नहीं लगता है, एक क्षण के लिए बैठा और प्लग लग गया और अंदर में शक्ति, शांति, आनंद बरसने लगता है। नॉलेज स्पोक टू द इनकॉन्शियंट स्टिलनेसेस, अच्छा एक लाइन पहले, स्प्लेंडर्स ऑफ इनसाइड फिल्ड द ब्लैंक ऑफ थॉट। हम जो सोचते हैं, इतना लेबर करके सोचते हैं, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यदि हमारा मन स्टिल हो जाए तो जितना ज्ञान हमको चाहिए उससे कहीं अधिक ओशियन ऑफ नॉलेज, हमको एक क्षण के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है और उस चीज का ज्ञान हमारे अंदर बरसने लगेगा। तो इस प्रकार के इंसाइट्स आफ्टर इंसाइट्स, ये अवस्था होती है आंतरिक अवस्था एक ऋषि की, जो इस योग में आगे बढ़ रहे हैं कि अपने आप अंदर अनेकों अनेक इंसाइट, रेवलेशंस, अरे इसका अर्थ ये है, इसका सत्य ये है, इसके पीछे ये तत्व छिपा है, स्वतः ही जागृत होने लगता है।
Knowledge spoke to the inconscient stillnesses, rivers poured down of bliss and luminous force. गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी सब बरसने लगती हैं. प्योरिटी, फोर्स, ल्यूमिनस फोर्स, राक्षसी शक्ति नहीं, दैवी शक्ति, ल्यूमिनस फोर्स, ज्ञान, आनंद, ये सब अपने आप अंदर से बरसने लगता है, ऊपर से बरसने लगता है. और बाहर की किसी चीज में फिर हम लोग नहीं भागते हैं, क्योंकि जब अंदर में वो सब मिल रहा है तो वाई शुड वी गो रन आउटसाइड. एक कहानी है, कोई फकीर, अकबर को बहुत अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, भगवान का इतना सेवा करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, इत्यादि इत्यादि. तो गया एक फकीर अकबर के पास गया मिलने के लिए. तो अकबर मतलब फकीर है तो मैं कुछ दूंगा. तो उसने कहा उसको बोलो वेट करे, अभी मैं भगवान का साधना कर रहा हूँ, जब साधना मेरा समाप्त होगा तो वो जो मांगेगा मैं उसको दूंगा. तो फकीर वेट करता रहा. जब साधना समाप्त हो गया तो अकबर आँख खोल के बोलता है, हाँ बोलो क्या चाहिए, जो तुम चाहोगे मैं वो तुमको दूंगा. तो फकीर बोला मैं तो कुछ मांगने नहीं आया हूँ. तो क्यों आए हो? बोला मैं तो देख रहा था राजा कितना गरीब है, वो बैठ करके इतना देर जिससे मांग रहा है, मैं भी तो उससे मांग सकता हूँ, तुमसे मांगने का मुझे क्या ज़रूरत है? तुम इतना देर क्या कर रहे थे? तुम अल्लाह से मांग रहे थे, तो जो तुम मांग रहे थे उससे मैं भी मांग सकता हूँ, मुझे तुम्हारे थ्रू कुछ पाने का ज़रूरत नहीं है. ही हैड कम टू ब्रेक हिज ईगो, दैट यू आर थिंकिंग यू आर ए ग्रेट पर्सन एंड यू कैन गिव व्हाट यू कैन गिव, वॉट एवर यू कैन गिव यू आर गेटिंग फ्रॉम देयर. जो कुछ तुम दे रहे हो वो तो तुम रोज उससे मांगते हो, तो मैं उससे डायरेक्टली भी मांग सकता हूँ. तो यहाँ पर वो समृद्धि, आंतरिक समृद्धि जिसको वैदिक ऋषि चाहते थे. हम लोग क्या खोजते हैं संसार की वस्तुओं में? खुशी. वस्तु जब हाथ में आती है तो खुशी निकल जाती है. ये अभी मैं आने के पहले एक बच्चे के साथ गेम खेल रहा था, रास्ता में मिला एक छोटा बच्चा, 4 साल का, स्कूल में पढ़ता है. तो ये चाहिए वो चाहिए, तो माँ उसकी बहुत परेशान हो रही थी कि रोज़ इसको कुछ चाहिए. तो मैं बोला बहुत सिंपल सोल्यूशन है, वो बबल जो होता है ना, वो आप फूंक मारते हैं खूब सारा बबल निकलता है. तो मैं उसको बोला बेटा इसको पकड़ो, तो पकड़ के तो गायब हो जाता है, आप उसको टच करोगे तो गायब हो जाएगा. 5 मिनट हम लोग ये खेल खेलते रहे. मैं बोला तुम पकड़ के एक बार बस उसको दिखा दो. वो पकड़ने का कोशिश करता रहा, उसको वो आनंद आया, खो गया, खूब खुश हो गया, हंसने लगा. हम दोनों पकड़ने का. फिर मैं बोला इसको कैसे पकड़ोगे, आप ऐसे नहीं पकड़ सकते हो उसको, आप उसके पास में अपना हाथ ले जाओ, एकदम पास में ले जाओगे तो आपके हाथ पर वो नृत्य करेगा, टच करोगे तो खत्म हो जाएगा. दैट इज द ब्यूटी. ये रोज हम लोग देखते हैं ना रास्ता में खिलौना, बहुत आध्यात्मिक खिलौना है. देखिए किसी भी चीज से इंसान सीख सकता है इनसाइट. तो इट इज ए स्पिरिचुअल गेम. ये संसार के साथ भगवान यही खेल खेलते हैं, बबल्स निकालते हैं, और हम लोग छोटे बच्चे हैं, बोलते पकड़ो, हम पकड़ते हैं तो बबल्स गायब हो जाते हैं. लेकिन हम लोग को इतना अलाउड है कि हम थोड़ा डिस्टेंस रख के बबल्स पास में रहेंगे, टच किया तो खत्म, लिया दूसरा चीज की सीधा भगवान को पकड़ लें. कि आप ये सब गेम जो बना रहे हो हम आपको पकड़ लेते हैं और नया नया गेम हम लोग के साथ में खेलो. सो दैट इज द गेम. जब अंदर में ये सब जागृत होने लगता है तो वन डजंट नीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. विजिट्स ऑफ ब्यूटी, स्टॉर्म स्वीप्स ऑफ डिलाइट. क्या अद्भुत वर्णन है. विजिट्स ऑफ ब्यूटी, वह परम सौंदर्य जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता. विजिट्स ऑफ ब्यूटी, स्टॉर्म स्वीप्स ऑफ डिलाइट, आनंद का तूफान, आनंद का सुनामी. श्री अरविंद एक जगह बताते हैं एफोरिज्म में कि आई ऑलमोस्ट गॉड अफ्रेड ऑफ गॉड्स एम्ब्रेसेस. भगवान के आलिंगन से मुझे डर लगने लगा. क्यों? बिकॉज आई स्टार्टेड वंडरिंग इफ देयर एन एंड टू योर इन्फिनिट एक्सटेसी. क्या आपके आनंद का कोई अंत है कि मैं इसी आनंद में पूरा खो जाऊंगा? भगवान आते थे, आलिंगन में लेते थे और आनंद, स्टॉर्म स्वीप्स ऑफ डिलाइट. रेन्ड फ्रॉम द ऑल पावरफुल मिस्ट्री अबव. श्री अरविंद का पत्र. देयर इज एन ओशियन ऑफ लाइट, पीस, आनंदा अबव अवर हेड्स. तो हम लोग करना क्या है? प्लग इन करना है. कैसे? व्यवसायित्मक बुद्धि
और ए कॉल फ्रॉम बिलो. लेकिन हम लोग बाकी सब जगह प्लग किए हुए हैं. जहाँ एडल्टरेटेड पेट्रोल है या पेट्रोल के नाम पर पानी है और खूब पैसा देते हैं और ज़्यादा दिन चलता नहीं है, थोड़ा देर के लिए चलता है. यहाँ पर अनलिमिटेड सोर्स है. तो दैट वी हैव टू प्लग. रेन्ड फ्रॉम द मिस्ट्री अबव, ऑल पावरफुल, then stooped the eagles of omniscience. A dense veil was rent, a mighty whisper heard, repeated in the privacy of his soul. जब हम बिल्कुल शांत होते हैं, in moments when the inner lamps are lit and life's cherished guests are left outside, our spirit sits alone and speaks to the gulfs. उस समय हमको भगवान की वाणी सुनाई देती है. कौन सी? पावरफुल विस्पर. भगवान हंसते भी हैं. श्री अरविंद लिखते हैं एक जगह कि भगवान कभी कभी ऐसे हंसते हैं कि पूरा पृथ्वी कांपने लगता है. और उसमें बताते हैं कि कालिदास ने वर्णन किया है कि माउंट कैलाश क्या है, हिमालय क्या है. हिमालय इज द लाफ्टर ऑफ शिवा. जब शिव हंसते हैं तो वो आनंद बिखर करके पर्वत श्रृंखला बन जाता है. So it is a powerful whisper. A dense veil was rent, a mighty whisper heard. It is a whisper, but a mighty whisper. वो टूट जाता है जो पर्दा हमारे और भगवान के बीच में है. A wisdom cry from rapt transcendences. जो परात्पर चेतना बंद है, हम जिसको जानते नहीं, अचानक उसके और हमारे बीच में पर्दा हट जाता है और वहाँ जो सारा प्रकाश है, जो ज्ञान है, वो हम लोग अंदर में अपने अंतरात्मा के अंदर सुनने लगते हैं, उद्भासित होने लगता है. इट इज़ नॉट हियरिंग जैसे हम लोग मनुष्य की वाणी सुनते हैं. इट बिगिंस टू अपीयर इन द साइलेंस ऑफ द सोल. sang on the mountains of an unseen world the voices that an inner listening hears conveyed to him their prophet utterances. आउटर लिसनिंग नहीं है, भगवान चिखता चिल्लाता नहीं है. इनर लिसनिंग, अंदर में. जैसे हम लोग कुछ क्षण के लिए पहाड़ में चले जाएं तो पहाड़ में बहुत शांति होती है, बाहर स्टिलनेस, लेकिन उसके अंदर एक हल्की सी ध्वनि. कभी पहाड़ में ऊपर जाएंगे तो हवा, दो प्रकार से हवा चलती है. एक बहुत हल्के पहाड़ों के बीच से निकलेगी तो यू विल हियर दैट साउंड. दूसरा एवेलेंचे की तरह, एकदम लगता है कि जो कुछ भी है वो सब समाप्त हो जाएगा. इट इज़ ए अमेजिंग एक्सपीरियंस. उस तरह का एक्सपीरियंस अंदर में प्रकट होने लगता है. Sang on the mountains, a wisdom cry from rapt transcendence. जैसे कोई पहाड़ में जा रहा हो, कोई नहीं है आसपास, बर्फ है चारों तरफ, और वहां देवऋषि नारद का स्वर्ग गान सुन रहा हो. That is the experience. A wisdom cry from rapt transcendences sang on the mountains of an unseen world. The voices that an inner listening hears conveyed to him their prophet utterances. And flame-wrapped outbursts of the immortal word and flashes of an occult revealing light approached him from the unreachable secrecy. वो ज्ञान जो छिपा हुआ है, पूर्वाभास, अंतर्भास, सब हमको पूर्व सूचना देने लगता है जो होने वाला है. An inspired knowledge sat enthroned within, whose seconds illumined more than reason's years. डिबेट करके लोग 20 साल झगड़ा करते हैं. 20 साल पहले पूर्वाभास से व्यक्ति जान जाता है कि क्या होने वाला है. Whose seconds illumined reason's years. एनालाइज करके सत्य को आदमी नहीं जान सकता है. आप फाइट करते रहेंगे, एक एनालिसिस दूसरा एनालिसिस, लेकिन इनर इल्यूमिनेशन रिवील्स, एक क्षण के अंदर क्या सत्य है क्या असत्य है प्रकट हो जाता है. Whose seconds illumined more than reason's years, an ictus of revealing luster fell, as if a pointing accent upon truth, and like a sky flare showing all the ground, a swift intuitive discernment shown. ऋषि योगी जो अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं वो एनालाइज करके सत्य को नहीं पाते हैं,
क्या सच है क्या झूठ है एनालाइज करके नहीं देखते हैं, अंदर में उनके उद्भासित होता है। अचानक प्रकाश होता है, सिग्नल फ्लेयर, रात को अचानक एक टॉर्च, बहुत बड़ी मशाल जल जाए और उसमें जो कुछ आसपास दिखाई दे जाए, उस तरह से ये ज्ञान अंदर में प्रकट होता है। वन ग्लैंस कुड सेपरेट द ट्रू एंड फॉल्स। माता जी के पास एक बार कोई आया गोलकुंड में किसी को ठहराने के लिए, तो माँ को बोला, माँ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम, आपको सूचना देने आया हूँ। माँ ने कहा नो। तो मदर, वो श्रीलंका का प्रिंस है, इज प्रिंस ऑफ लंका। माँ ने कहा आई एम टेलिंग यू नो, ही विल नॉट स्टे। माँ लेकिन मैं तो प्रॉमिस कर चुका हूँ, वो लंका का राजकुमार है। माँ कहती नो, इट इज नॉट ट्रू। तो दिस मैन आस्क्ड द मदर, माँ आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो? मदर पंच्ड हिम इन द स्टमक एंड सेड, यू वांट टू टेस्ट द डिवाइन? भगवान को कैसे मालूम है? तो चला गया मुंह लटका के, उसको मैं कैसे बोलूँगा अभी। तो एज ही इज कमिंग आउट ऑफ आश्रम, कोई अंदर आ रहा है और प्रिंस ऑफ लंका प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये जो अंदर आ रहा है इससे पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है? बोला नहीं, वो प्रिंस ऑफ लंका है, गोलकुंड में ठहरने के लिए मैं माँ से पूछने गया। बोला प्रिंस ऑफ लंका? मैं तो एज ए जज, रिटायर्ड जज हूँ, एज ए जज 3 बार इसको कन्विक्ट कर चुका हूँ। प्रिंस ऑफ लंका किसने बोला तुमको? सो दिस नॉलेज इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड। वो ये नहीं बोलती है विस्तार में कि ये है वो है, बट इट नोज एंड इट इज इनफॉलेबल। 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद इट्स ट्रूथ विल अपीयर, बिकॉज इट्स ए नॉलेज विच डायरेक्टली सीज। सो यहां पर वन ग्लैंस कुड सेपरेट द ट्रू एंड फॉल्स। इसीलिए इस ज्ञान का कंपैरिजन होता है हंस के थ्रू। कहा जाता है कि हंस को आप दूध और पानी मिला के दो, वो दूध को अलग कर देगा, पानी को छोड़ देगा। दैट इज द पावर ऑफ द सोल। इंटेलेक्ट कैनॉट नो इट, बट सोल नोज। और रेज इट्स रैपिड टॉर्च फायर इन द डार्क टू चेक द क्लेमेंट्स क्राउडिंग थ्रू माइंड्स गेट्स। और क्या होता है साथ में इस ज्ञान के, कि मन के अंदर बहुत तरह के सजेशन आते हैं इमीडिएटली। जैसे एक अच्छा दरबान होता है, वॉचमैन होता है, कौन सही है कौन गलत है, कौन एंटर करे कौन एंटर नहीं करे। तो 2 तरह के जो क्लेमेंट आते हैं, कवर्ड बाय द फोर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ द गॉड्स डिटेक्ट द मैजिक ब्राइड इन हर डिस्गाइज। 2 तरह के। कितना सुंदर अद्भुत डिस्क्रिप्शन है। एक जो सिग्नेचर गॉड्स का लेके देखो, हमको इंद्र ने भेजा है, हमको वरुण ने भेजा है, हमको मित्र ने भेजा है, ये सिग्नेचर सही नहीं है, आउट। एक कोई चंपकलाल जी के पास आया, बोला हमको इनर विजन में माँ आई, माँ ने बोला जाओ और आपके पास भेजा है टू गेट वर्क इन द आश्रम। चंपकलाल जी लुक्ड एट हिम एंड सेड आउट। बोले नहीं, मतलब जेस्चर किया आउट स्ट्रेट। मतलब ही कुड सी दैट दिस इज अनट्रू। फोर्ज द सिग्नेचर ऑफ द गॉड्स। हमको माँ ने भेजा है, हमको भगवान ने भेजा है, दिस इज वन। दूसरा, डिटेक्ट द मैजिक ब्राइड इन हर डिस्गाइज। मैजिक ब्राइड कौन है? वो जो देव तत्व है, वो छिप कर आ रहा है। कम इन, नो प्रॉब्लम, आई नो हु आर यू, हाउ हाइडिंग इन दिस डिस्गाइज। च्यवन ऋषि, जो जिनके नाम से च्यवनप्राश आता है, वो हाउ ही चोज हिज पार्टनर। उन्होंने कुष्ठ रोग का एक अपने को रोगी बना के रखा था, तो ही वॉन्टेड टू मैरी ओनली दैट पर्सन जो उनके शरीर पर नहीं जाए। कुष्ठ रोग होने पर भी शी लुक्स आफ्टर हिम एंड देन ही सेज कोई बात नहीं है, ही गोज इन टू द रिवर। उनको तो विद्या मालूम था क्योर होने का, एंड ही कम्स आउट एंड बिकम्स यंग एंड ब्यूटिफुल। सो उसी नाम पर च्यवनप्राश आता है। च्यवनप्राश खाने से सब नहीं होगा, लेकिन च्यवन ऋषि का कहानी है। तो कभी कभी 2 तरह की चीज होती है। अंधकार स्वयं को भगवान का सिग्नेचर दिखा करके एंट्री मांगता है, गेट पास। और दूसरा भी होता है कि देवदूत कभी कभी जानबूझकर एक ऐसा भेष धर लेते हैं
कि लगेगा कि ये कैसा राक्षसी आसुरी भेष में आ रहे हैं. दैट ऑल्सो हैपेंस. ट्यूसडे क्लास में हम लोग गुरु नानक देव का कथा पढ़े थे, सुने थे कि भयानक रूप धर के एक बार वो बाहर निकले तो सब डिसाइपल उनसे डर करके भाग गए. तो ये भी करते हैं. लेकिन आत्म तत्व डिस्क्रिमिनेट कर लेता है और स्कैन द एपरेंट फेस ऑफ थॉट एंड लाइफ. जो बाहरी रूप के पीछे जो सत्य छिपा है उसको पकड़ लेता है. तो ये नई चेतना के आने से दिस इज द चेंज दैट कम्स. ये लास्ट 5 लाइन पढ़ के हम लोग स्टॉप करेंगे. वन ग्लैंस कुड सेपरेट द ट्रू एंड फॉल्स. ये प्रथम चीज है जो जागृत होता है नई चेतना के स्पर्श से. द फर्स्ट साइन ऑफ द सुप्रामेंटल टच. वन ग्लैंस कुड सेपरेट द ट्रू एंड फॉल्स और रेज इट्स रैपिड टॉर्च फायर इन द डार्क टू चेक द क्लेमेंट्स क्राउडिंग थ्रू माइंड्स गेट्स covered by the forced signatures of the gods, detect the magic bride in her disguise, or scan the apparent face of thought and life. लेकिन before we close, इससे जिम्मेदारी कम नहीं होता है और बढ़ जाता है. माता जी बताती हैं 3 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं. एक, जहाँ व्यक्ति को पता नहीं है, दैट इज द नॉर्मल काइंड ऑफ मिथ्यात्व. सो हम सब उसमें जीते हैं, श्वास लेते हैं, हमको लगता है हम सच्चे हैं, लेकिन इट्स ए जनरल मिथ्यात्व जिसमें हम जीते हैं. शरीर जिस चीज का बना है, मन प्राण, ये तो सब तो मिथ्यात्व के खेल में है. दूसरा, पता होता है लेकिन विल नहीं होता है हमारे अंदर. मालूम है ये मिथ्या है लेकिन हमारे अंदर विल नहीं है उसको छोड़ने का. मालूम है ये सत्य है लेकिन साहस नहीं है उसको पकड़ने का. दैट इज द लैक ऑफ विल. ये हुतादी की किताब में है, मदर यू सेट सो, और भी जगह है लेकिन सिमिलर भाव. तीसरा, जहां हम जानते हैं कि सत्य क्या है लेकिन हम उसके विरुद्ध खड़े होते हैं. दैट इज द थर्ड एंड द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ फॉल्सहुड. और सावित्री में उसका वर्णन है, व्हाट हैपेंस टू सच ए स्टेट. हमको पता है कि वेयर इज ट्रूथ एंड येट, एंड दैट इज लाइक कर्ण. कर्ण को पता था. दुर्योधन बोलता है मुझे मालूम ही नहीं है, मैं तो सच्चा हूं, ये तो सब झूठा है. दूसरा, ये कृपाचार्य वगैरह कि मालूम है लेकिन हम में शक्ति नहीं है, राजा का हम खाते पीते हैं, कैसे राजा को छोड़कर हम कृष्ण की तरफ जाएंगे. तीसरा, मालूम है शक्ति है लेकिन नहीं जाएंगे, कर्ण. दीज आर द 3 एंड दे आर द मोस्ट, इट इज द मोस्ट डेंजरस. सो यहां पर जब पता चलता है, डिस्क्रिमिनेशन का पावर डेवलप हो जाता है, देन देर इज ए ग्रेटर वर्क टू बी डन. और वो ग्रेटर वर्क क्या है, हम लोग सितंबर में प्रारंभ करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक दर्शन वीक, उसके बाद सावित्री के क्लासेस, फिर 3 हफ्ते के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ. आने के बाद वी विल स्टार्ट, वी विल पुट ए नोटिस बिफोर वी स्टार्ट.